धर्म गुरु हल्ला मचा रहे, सनातन आ रहा। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी? नहीं। धर्म गुरु भी नहीं समझ पा रहे। मान लो राजपूत नहीं समझ, यादव, कुर्मी, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर, हरिजन, ब्राह्मण नहीं समझ रहे, लेकिन भारत के विद्वान ब्राह्मणों को रामराज के बारे में, सनातन धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इनके घर में रामायण, गीता, वेद, भागवत, पुराण, शास्त्र रखा है। लेकिन बिहार के पंडित, पुरोहित, धर्मगुरु, राजगुरु, ब्राह्मण, भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य, शंकराचार्य सनातन धर्म और रामराज की परिभाषा को नहीं समझ पा रहे। वो लोग इसी में जोर मारे हैं, अंडा, मछली, मुर्गी, मांस, शराब में ही रामराज सनातन ला दिया जाएगा। लेकिन इट इज इम्पॉसिबल, असंभव नजर आज जय गुरुदेव मिशन का मानना है। ये भ्रम है, धोखा है, जनता के लिए धोखा दिया जा रहा। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण में कई मांस खाना लिखा है? नहीं। और आप 82 करोड़ हिंदू मांस खा रहे हो और नारा लगा रहे हो सनातन आ जाएगा। केवल भारत से मुसलमान अलग हो जाएंगे, सनातन आ जाएगा। इसी पर सनातन आएगा। हिंदू मुसलमान का झगड़ा राम रावण का था। राम ने रावण को क्यों मारा? राम रावण का युद्ध क्यों हुआ? हिंदू मुसलमान का दंगा था राम रावण का युद्ध। तब न कोई हिंदू था न कोई मुसलमान था। राम रावण का युद्ध क्यों हुआ? भगवान राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, जोर से बोलो, भगवान श्री रामचंद्र जी का धर्म, भगवान राम के भक्त हनुमान, अंगद, जामवंत का धर्म, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म। दोनों धर्म में युद्ध हो गया। राम रावण का युद्ध क्या था? शाकाहारी धर्म और हिंदू मुसलमान नहीं था। उसको जाति का भी दंगा नहीं कहा है। भगवान राम क्षत्रिय थे, महाराज रावण जात के ब्राह्मण थे। ये भी नहीं कहा जाएगा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़ गए, ऐसा भी नहीं है। जब जब हुई धर्म की हानि, क्या धर्म में गड़बड़ी? रावण भी धर्म मान रहे हैं। रावण भी तो भगवान शंकर के पुजारी थे, अपना गर्दन काट करके शिव को होम करते थे। लेकिन धर्म में अंतर क्या आ गया कि रावण को धर्म से च्युत कर दिया गया, कि रावण से धर्म का नुकसान हो रहा। गड़बड़ी क्या हो रही थी कि भगवान राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के ज्ञानी राजा रावण का धर्म, दोनों में युद्ध होता। कौन धर्म जीत गया? राम तो जंगल में है, पैरों में जूता चप्पल नहीं है। उनकी मलट्टी फौज तो अयोध्या में रह गई, वहां कुछ है उनके पास, न रथ है, न हाथी है, न घोड़ा है। हम नहीं करे, रामायण कह रही है कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। राम पैदल हैं, रावण रथ पर बैठ कर आ रहे। राम के पैरों में जो नाथ न रथ नहीं कछ पद त्राना माने जूता चप्पल। विभीषण कह रहे हैं कि प्रभु आपके पास न रथ है, न हाथी है, न घोड़ा है, पैरों में पद त्राना माने जूता चप्पल भी नहीं है, कि हिबिद जितब वीर बलवाना। रावण रथ पर बैठ करके ललकार के आ रहे। भगवान राम ने कहा भाई मेरा धर्म सनातन धर्म है। महाअजय संसार रिपु जीतु सकै सो वीर। मैं सनातन धर्म के रथ पर बैठा हूं विभीषण। धर्ममेव जयते सत्यमेव जयते, विजय मेरी होगी देख लेना। कभी विजय श्री इस पल्ले में जाती थी, कभी इस पल्ले में जाती थी। कभी लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो मालूम पड़ा मांसाहारी धर्म जीत जाएगा। कभी नाग फांस में बांधकर दोनों भाई को बांध करके रस्से में उलट दिया। दोनों भाई गिरफ्तार कर लिए गए, राम और लक्ष्मण। तब भी लगा कि अब यही जीत जाएगा, रावण दल जीत जाएगा। लेकिन अंत में जाते जाते कौन दल जीत गया? शाकाहारी, सच्चा सनातन। शाकाहारी माने सनातन धर्म, सच्चा धर्म। लोग आपको सही नहीं बता रहे हैं। सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म। मछली खाना सनातन धर्म नहीं है।
हिंदुओं सावधान हो जाओ, जागो जागो हिंदू जागो, मुसलमान भी जागो, जो भी गड़बड़ी करेगा मारा जाएगा। ईश्वर किसी को माफ नहीं करेगा, किसी को मारोगे मारे जाओगे। साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, जो गल काटे और का अपना रहे कटाए। हिंसा हत्या करोगे, पशु पक्षी मारोगे, बदला देना पड़ेगा। क्रिएटर ने, करतार ने कुछ कानून बना दिया है, कहा साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। ऐसे कर्म क्यों करते हो कि आपको सजा मिल जाए? बदला देना पड़ता है, राम को भी देना पड़ा, सबको देना पड़ेगा। कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। भगवान राम ने देखो बाली को मार दिया था पेड़ की आड़ में छिपकर। बाली ने प्रश्न किया कि मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। अरे हाँ, आप तो भगवान हो, ब्रह्म मान लो, आपके लिए जैसे हम वैसे सुग्रीव, कोई रिश्ता नाता तो है नहीं। बाली सुग्रीव दोनों भाई आपके लिए दोनों बराबर। आपने सुग्रीव के कहने पर हमको मारा, मेरा दोष बताइए। भगवान राम ने दोष गिनाया। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी। इन्हें कुदृष्टि बिलोकय जेई, ताके बधे पाप नहीं होई। अनुज बधू, कहा सुग्रीव तुम्हारा छोटा भाई है, उसकी स्त्री का हमने सुना तूने वो तुम्हारी बेटी के समान है। छोटे भाई की पत्नी, छोटे भाई की बीबी, बहू, पत्नी बेटी के समान होती। हमको बताया गया कि तूने उसका अपहरण कर लिया, इसलिए हमने तुमको ये गिना दिया। बाली ने कहा महाराज चल के देख लीजिए। मैंने उसको बड़ी इज्जत के साथ महल में रखा, मैंने अपहरण नहीं किया, मैंने कोई अत्याचार उसके साथ नहीं किया। भगवान राम कहे मैं जानता हूं, वो तो अंतर्यामी थे, मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो, कोई गलती नहीं है। कहा तब क्यों मार दिया? अरे कहा मुझे लंकापति राजा रावण तक पहुंचना है, वध करना, और मेरे मार्ग में तुम बहुत बड़ी बाधा हो। बिना तुम्हारा वध किए मैं रावण को नहीं मार सकता हूं, और जब तक मैं रावण को नहीं मार दूंगा तब तक धरती पर धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, सनातन नहीं आएगा, राम राज नहीं आएगा, सत्य धर्म स्थापित नहीं होगा। इसलिए मेरी एक मजबूरी थी कि तुम्हारा वध करना था। ये मेरे ऊपर बदला लग गया, तुम्हारा कर्जा चढ़ गया। और देखो ये कर्जा उनको भी उतारना पड़ा। द्वापर युग में जब राम से वो बने कृष्ण और बाली बन गए बहेलिया, यदुवंशियों का विनाश हो गया। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों का विनाश द्वारिकापुरी में। भगवान कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे चिंता में पड़े हैं, उनके तालू गुलाबी रंग का चमकता था। बहेलिया ने मृगा की जबान समझ करके सोचा पानी पीने के लिए बैठा है, उसी पर तीर चला दिया धोखे में। बाण लगता है, चिल्ला पड़े, अरे कहा मैंने आपको मार दिया। बहेलिया रोने लगा, मैंने केशव को ही बाण मार दिया, भगवान को। भगवान के ने कहा ना ना ना, कोई पाप नहीं लगेगा, तुमको चिंता मत करना। अरे तूने अपना पुराना बदला चुकाया है, मैंने त्रेता में तुमको मारा था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, एक कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा था। आज इस कृष्ण अवतार में तूने अपना बदला ले लिया बाणों से मुझको, इसी में मैं मरूंगा, इसी में मेरे जीवन का अंत हो जाएगा, मैं अपने परम धाम जाऊंगा। अब भगवान के मरने वाली बात तो है नहीं, मरता तो कोई नहीं है, मरती तो शरीर है। आप भी नहीं मरोगे, आत्मा अमर है, फिर भगवान के मरने का तो प्रश्न नहीं है। कब भैया मेरा ये शरीर छूटेगा, मेरा जीवन, मेरा काम खत्म हो गया। जिस काम के लिए मैं आया था मैंने अधर्मी पापियों का नाश करवा दिया। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। अब फिर जरूरत पड़ेगी कभी तो मैं फिर आऊँगा, लेकिन अब तो मैं चला इसी बाण में मैं अब जाऊँगा। लेकिन तुम्हें इसका कोई दोष नहीं लगेगा, इतिहास में मैं खुद गवाही दे रहा हूँ कि बहेलिया को कोई दोष मत देना
कुछ ने भगवान श्री कृष्ण को क्यों बाण मार दिया, मैं अपने घर वालों को भी बता दूंगा। ज़्यादातर उनके लड़के तो मर चुके थे, यदुवंशियों का विनाश हो गया था। यदकुल में, यदपुरी में बड़े बड़े सरदार, यादव सरदार मर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण के 59 लड़के थे। कितने लड़के थे? 59। 8 रानियां थी। कै रानियां थी? 8 शादी, 8 रानी, 59 लड़के। 2 रानियों का नाम आप भी जानते हो, सतभामा है, रुक्मिणी है, जामवंती। 2-4 नाम आप भी जानते रहते हो। भगवान श्री कृष्ण के कुल 8 रानियां, और 8 रानियों से कितने लड़के पैदा हुए थे? 59 माने 5-9, एक कम पूरा 60। कौरव भी जैसे 100 भाई आपका दो जो होता, उसमें हजारों बरस उम्र होती थी, हजार बरस लोग जिंदा रहते थे। द्वापर युग में, त्रेता युग में 10-10 हजार बरस आदमी जिंदा रहता था, सतयुग में लाख बरस। लेकिन वो लोग ज़्यादातर बेटा बेटी कम पैदा, क्योंकि वो तो ईश्वर के ऊपर है। अब ये नहीं कि आदमी ही पैदा कर देगा। अगर आदमी की बस का होता, कितने के बेटा बेटी नहीं हो रहे, अस्पताल का चक्कर लगा रहे हो, करोड़ों रुपया आपने खर्च कर दिया अस्पताल का चक्कर लगाते, नहीं बेटा बेटी पैदा हुआ। ये सब कोई क्रिएटर कहीं से खेल होता रहता। इस यदुवंशियों की जब लड़ाई हुई है तो भगवान कृष्ण के कई दर्जन पुत्र उसमें मारे गए थे। क्यों? कि भगवान कृष्ण जब बुढ़ापे में गए, बुढ़े हो गए, यदुवंशियों का चाल चलन कुछ बिगड़ने लगा। शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, माँ बहन बेटियों की इज्जत। आप जब शराब पिएंगे तो निश्चय आँख दृष्टि दोष आएगा। मामा भांजे को नहीं पहचान, ऐसा आप देख रहे हो। आज शराब के नशे में आदमी घर जाता है, शराब के नशे में बुद्धि पागल हो गई। सामने सगी चाची आ गई, हाथ पकड़ लिया, सगी भतीजी आ गई, हाथ पकड़ लिया। आज आप इस दृश्य को देखो, मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, बाप बेटी नहीं पहचान पा रहा, भाई सगी बहन नहीं पहचान रहा। कलिकाल भी हाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। ऐसे जिस समय यदुवंशियों का नाश हुआ है, उसमें यदुवंशियों का चाल चलन अच्छा नहीं था। इतिहास के पन्ने बताते ऐसे नहीं मरे ये लोग, चाल चलन उनका बेढब हो गया था। यहां तक कि भगवान कृष्ण के कई दर्जन पुत्र खुद बिगड़ गए गलत संगत में, शराब पीने लगे। को न कुसंगत गांव जेवार में अच्छे अच्छे घर के बच्चे गांजा पीने लगते, शराब पी, संगत सोहबत है। अब आपके गांव में तमाम लोग शराबी पियक्कड़ हैं, तो आपके भी बच्चे संगत में, इसलिए आदमी कहता भाई गलत संगत में मत जाओ। को न कुसंगत पाए नशाई, और सठ सुधरे सत्संगति पाई। अच्छी संगत मिलेगी सुधार होगा, गलत संगत मिलेगी तो आदमी गड़बड़ हो जाएगा, बिगाड़ हो जाएगा, उसका बदचलन हो जाएगा, गंदी आदत पकड़ लेगा। अब देखो वहाँ सोसाइटी समाज इतना बिगड़ गया अहिरानी का। अहिरानी माने अरे यादव, जैसे बिहार बहुत बड़ी अहिरानी है, इसमें बिहार की अहिरानी का चाल चलन ठीक नजर आ रहा आपको? समीकरण अच्छा नजर नहीं आ रहा। बिहार में और जातियां हैं, हम नहीं करें, लेकिन बहुत बड़ी अहिरानी। बिहार की अहिरानी हिंदुस्तान की अहिरानी से सबसे श्रेष्ठ बड़ी मानी जाती है। अहिरानी के बल पर कितने लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, MP MLA बन जाते हैं, लेकिन चाल चलन आचार विचार बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। एक गलत दिशा की तरफ अहिरानी जा रही है। कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, कक्षा 10 पास नहीं हो पाए, और माँ बाप के चोरी चोरी छोटे छोटे बच्चे जंगल में जा कर के देखो गांजा पी रहे हैं, अहिरानी में गांजा पी रहे हैं। कौन शादी का